सुदर्शन चक्र ले आए। अगर सुदर्शन चक्र आज हमारे पास ना होता तो यहाँ तक शिमला तक हमले होते, सिरसा तक तो ड्रोन पहुंच चुका था, गांव के गांव उड़ जाते। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल राष्ट्र प्रथम है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हमारी डिफेंस पॉलिसी जो है, नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी पे ध्यान दिया है। राजनीति में आप होगे, राजनीति में आप बनोगे, राजनीति में बन के आप सिर्फ अकेली पॉलिटिक्स करोगे या राष्ट्र के लिए काम करोगे या धर्म के लिए करोगे। उन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए काम किया है। इतिहास आपके सामने है, राम जन्मभूमि का निर्माण आपके सामने है, वाराणसी का कॉरिडोर आपके सामने है, मथुरा काशी बाकी है, वो भी जल्दी आने वाला है। तो फिर बात क्या रहेगी? चीजें आपके सामने हैं। पहले पार्लियामेंट की घटना, 26/11 की घटना, आतंकवादी आते थे मार के चले जाते थे। अब बताओ कहाँ घटना है? पहलगाम की घटना हुई है, मैं मानता हूँ, पर प्रश्न उठ रहे हैं ना, कांग्रेस विपक्ष अभी जो है मौजूदा देश की पार्टी है, वो प्रश्न उठा रही है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप उसको क्या मानते हैं? मेरा प्रश्न ये है। चूक देखो, चूक कब नहीं हुई, चूक तो होती है। एक कवि प्रदीप जी का गाना था आजादी के वक्त में, हम लाए हैं तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों का बाल के। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अजीत डोभाल ने, अमित शाह ने या उनकी टीम ने 370 धारा हटा करके तिरंगा झंडा एक, संविधान एक, हर चीज जब एक कर दी तो क्या वहां हर चीज की रक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे? कितने साल से नेशनल फ्लैग लहराया जा रहा है वहां, लाखों श्रद्धालु कैसे चले गए? अब उसमें से 4 लोग आते हैं, आके प्लानिंग करके जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए, जब मोदी जी सेकुलरिज्म का संदेश देकर सऊदी अरब जाते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए, उन्होंने इतना बड़ा हमला किया। सुरक्षा की चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या हर चीज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थोपेंगे? स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियों की कितनी जिम्मेदारी है? स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी और स्टेट की पुलिस ने क्यों नहीं कहा इतने जो लोग आ रहे हैं, हमें इतनी फोर्स चाहिए? सेंटर उनको देता। तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने किया उसी को हम बुरा भला किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी जी हमारे सबके हैं, किसी की कांग्रेस की, किसी की लड़ाई अपनी अपनी हो सकती है, पर राष्ट्र तो हमारा सबका है ना। मैं तो किसी पार्टी में तो नहीं हूँ। कितने वर्ष गुजर गए यूथ कांग्रेस को छोड़े, 30 साल गुजर गए, अभी तक वहीं खड़ा हूँ। वो कह दे मैं कहीं इलेक्शन लड़ी हूँ, टिकट मिलता है, हम टिकट ही छोड़ देते हैं, हमारा काम ही नहीं। विपक्ष के नेता जो है मौजूदा इस वक्त ना जी, वो तो ये स्ट्राइक पे, उसको आप उसके बारे में आपका क्या राय है? ओबीसी के बारे में, ओबीसी के बारे में क्या कहते, क्या बोलता था? आज उसने क्या बोला? पाकिस्तान को जवाब तो खड़ा हुआ कि नहीं? आज पूरी दुनिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडर शशि थरूर, मनीष तिवारी क्या विदेशों में आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए? विपक्ष पार्टी तो उनपे भी तो नहीं। अगर राष्ट्र प्रथम को लेके मनीष तिवारी, शशि थरूर या ओबीसी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं, नहीं था, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार था, डायरेक्टर जनरल पुलिस जिम्मेदार था, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया है, 50 किलोमीटर इधर बॉर्डर, 80 किलोमीटर वाघा बॉर्डर, फिरोजपुर बॉर्डर, गंगानगर पाकिस्तान का बॉर्डर, और घेर लिया मोदी जी को। क्या है किसान भाई? आप क्या अपने फ्री आटे से रोटी खाते हैं? आप हिमाचल में क्यों नहीं आंदोलन? हरियाणा में क्यों नहीं आंदोलन? यूपी में क्यों नहीं आंदोलन? राजस्थान में क्यों नहीं आंदोलन? इनके आंदोलन खत्म ही नहीं होते। पहले इंदिरा गांधी मारी, हम मोदी को मार देंगे, अमित शाह को मार देंगे। यही हमारी पहचान बना दी इन्होंने। हमारी पहचान मानवता की रक्षा के लिए। वो तो मोदी जी की मेहरबानी कह दिया ना, मुझे रहने दो, गोली मत चलाना। कमाल है, कमांडो किस लिए? 2 मिनट में ठक 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 हो गया काम करना। मेरे सिख भाई, इन पे गोली मत चलाना। चाहे 26 की घटना हो, 26 जनवरी की घटना हो, तिरंगे झंडे का अपमान हो, राष्ट्रपति खड़े थे साथ, इशारा किया इन पे गोली मत चलाना, और हम शराफत का नजायज फायदा लेते हैं। वो हमारे सिख कौम के आगे सिर झुकाते हैं। हमारी आदत बन गई चंद लोगों की हिंदू धर्म को गाली देना। असलियत ये है। और फिर कहते सारे तो ऐसे नहीं है, तो चुप रहना भी तो गुनाह है ना। अगर मैं चुप रहूंगा तो मैं भी भागीदार हूं। फिर सोशल मीडिया तिरंगे झंडे का अपमान कर देते हैं। कनाडा के अंदर फुटबॉल बना के रोलते हैं, वीडियो देखी होगी आपने।
हनुमान मंदिर पे कनाडा पे हमला करते हैं, अक्षरधाम पे हमला कर देते हैं। तो मेरा सिख भाई बोलता है कोई नहीं, बेटा बोले कौम का किरदार, कह दो भारत का किरदार तो नहीं हूं ना, कह दो मैं नहीं चलता आपकी पॉलिसी पे। बेटा बोलेगा बम्बों से मार देंगे, यार मार देना, हम तो आगे बोनस पे जब मर्जी मार देना यार, आज तैयार खड़े, पर भारत के साथ खिलवाड़ थोड़ा बर्दाश्त करेंगे। अब मोदी प्राइम मिनिस्टर को आप घेर लेते हैं, मांगे पूरी करो, लो अब जंग हो गई। क्या कहा किसानों ने, हम धरना देंगे, कहा ना, टैंक आ जाते, फिर मोदी को ब्लैक में यूट्यूब पे आ जाता है, फिर कोई रोकता है, फिर उसकी वीडियो शुरू हो जाती, फिर हिमाचल के लोगों को गाली दी जाती है, हमारी बहनों को गाली दी जाती है, हमारी बेटियों को गाली दी जाती है, वो बोलने वाला ही नहीं। कहा यहाँ सारे हिमाचल के एडवोकेट साहब इनको निकालें, इनकी यूट्यूब निकालें, पंजाब को इनको घसीटे कोर्ट में मान आने का दावा करें। ये हिमाचल की इज्जत का सवाल है, आपकी मेरी इज्जत का सवाल ही को सामने आता, बताइए ना, कुछ मेरे सामने आता कोई, कुछ ना करे, कानून को हाथ में ना ले। जो व्यक्ति पंजाब में बैठ के बाणा पहन करके सुंदर बाणे का अपमान करता हुआ हिमाचल की बाहू बेटियों बहनों को गाली देता है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाए, कोई सरकार ने पर्चा दर्ज करना, किसी सरकार में हिम्मत नहीं पर्चा दर्ज करे। वंदे मेरी बात समझे ना, तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में कहे जी हिमाचल ने क्या बगाड़ा, जी हमें हमारी माँ बाहू बेटियों को बहनों को गाली दे रहे, हमें शर्म आती है। जितने भी एडवोकेट हैं सब पूरे हिमाचल के अपनी कोर्ट के अंदर इकट्ठे हों और कहें जी हम कोर्ट में केस डालते हैं, जो कोर्ट फैसला करे ठीक है। अगर कोई रोकता है, इधर सड़क पे रोकता है, तो डीसी साहब को मिलने जाता है, वो ऐसे खड़े होते हैं डीसी साहब के सामने जो मुलजम है, वो बेचारे ने क्या गुनाह किया, अभी उसने कहा नहीं पसंद, बिडरा वाले किनारे क्या गलत किया। 36,000 बेगुनाहों के कातिल को हम संत कहेंगे, तुम कहो, हम नहीं कहते भाई। हमारी आंखों के सामने 36,000 बेगुनाह